हेलो एवरीवन, मैं हूँ फहमीदा। वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई, तो मैं खाना बनाने की तैयारी और नाश्ते की तैयारी दोनों साथ में कर रही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल अभी सारे सोए हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी मैं खाना और नाश्ता दोनों साथ ही बना लेती हूँ। नाश्ता सब आ चुका है, जो अब्दुल कादिर ने लेके आ गए थे, तो चाय वाय सब बन चुकी है। तो मैंने पहले अब्दुल कादिर को नाश्ता दे दिया। उनको नाश्ता इसलिए जल्दी दे दी क्योंकि वो स्कूल जाने वाले थे, और घर देख सकते हो कि कितना मेस्ड अप है। अब मुझे ये देखकर ही चक्कर आ रही थी। तो अब्दुल कादिर स्कूल के लिए रेडी हो गए थे और अब्दुल कादिर स्कूल जाने वाले थे। उससे पहले उन्होंने सोचा कि चलो बेबी को गुड बाय किस कर दे। तो अब्दुल कादिर गए और अपने छोटी से भाई के साथ में मिले और उसे किस किया, उसे गुड बाय किया और फिर निकल पड़े अपने स्कूल के लिए। तो फिर वो जा रहे थे स्कूल। तो अब्दुल कादिर का सारा स्कूल का सब रेडी करके जब मैंने उन्हें दे दिया तो वो निकल गए अपने स्कूल के लिए। फिर मैंने खाना बनाने की तैयारी की, जो था झींगे का सुक्का बनाना था मुझे। तो उसमें झींगा और मतलब मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया था ताकि उसमें ज़्यादा मसाला ना हो, तो क्योंकि मेरी फ्रेंड को भी खाना है तो मसालेदार खानों से नहीं खाना था। तो मैंने ये भी बनाया। और जैसा आप रेसिपी देख रहे हो, मैंने उसमें प्याज के साथ में लहसुन को चॉप करके मैंने डाला। फिर उसमें लाल मिर्ची और हल्दी डाल के उसे अच्छे से मिक्स किया है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर भी डाल दी उसे चॉप करके। फिर उसके बाद मैंने झींगा और वो डाल दिया, ग्रीन कलर की जो प्याज आती है वो मैंने डाल दिया। तो फिर ये इस तरह से बन गया और फिर मैं थोड़ा टाइम इसे अच्छे से भून लिया और ये बन गया था। काफ़ी यम्मी था, अच्छा था, मतलब ओके टेस्ट मतलब अच्छा था। फिर ये सारी तैयारी करने के बाद में मैं एक तरफ इसे साइड में रख कर मैंने भुर्जी बनाने की तैयारी करी, क्योंकि घर में सबको नाश्ता करना था। तो मैंने सोचा अच्छी क्वांटिटी में भुर्जी बना देती हूँ। तो भुर्जी के लिए मैंने एक चॉप करने के लिए रखा टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च। तो उसे मैंने अच्छे से चॉप कर ली थी। फिर उसके बाद में मैंने भुर्जी की तैयारी करी, उसमें हरी मिर्च भी डाली मैंने, और फिर मेरी भुर्जी बन गई थी। तो फिर उसके बाद में नाश्ता वाश्ता करने के बाद सब हो गया। तो मैंने बच्चे की मालिश करी, मालिश करके उससे नहला दी और नहला के उसे रेडी कर ली। तो जब तक कि वो मैंने उससे कार्टून लगा के दी थी और वो कार्टून देख रहा था, तो फिर मैंने बाकी के काम की तैयारी की कि बाकी का काम कर लूँ। इतना मैशअप था, सारे कपड़े सूख चुके थे। तो मैंने कपड़े को घड़ी करने के लिए निकाला और फिर उसके बाद मैंने सारा बैठ कर लपेटा, क्योंकि मुझे कपड़े लपेटने में बहुत ज़्यादा चक्कर आती है, पता नहीं क्यों। तो बस फिर उसके बाद में अचानक से मुझे आया एक पार्सल, जो कि मुझे समझ में नहीं आया कि वो इतना बड़ा क्या था। तो क्योंकि अब्दुल कादिर के डैडा ये मंगाते हैं, तो मुझे पता नहीं रहता कि पार्सल में एक्चुअली होता क्या है। तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से खोल के देखती हूँ। तो जब मैंने इसे खोला तो गाइस उसके अंदर जो निकला, मुझे सच में इतना ज़्यादा पसंद आया। अब तक के जो पार्सल्स आए हैं उसमें सबसे मुझे जो पसंद आया वो ये था, क्योंकि ये था जो शीट है ब्लॉक्स की, मुझे सामने दीवार पर लगवानी थी। तो वो वाइट कलर की शीट्स थे। गाइस आप देख सकते हो इतनी अच्छी क्वालिटी और इतना प्यारा लग रहा था ये। तो मुझे बहुत पसंद आया, जो कि मीशो का पार्सल था और मुझे बहुत पसंद आया। तो अभी मैं जल्दी इसे दीवार पर लगाने वाली हूँ। मैं जल्दी आप लोगों को बता दूँगी लगा कर कि ये किस तरीके का लगेगा, क्योंकि एक्साइटमेंट मुझे भी बहुत सारा है कि मगर आज का दिन जो था तो मैं उसमें ये नहीं लगा सकती थी, क्योंकि मेरे को काम ऑलरेडी बहुत था और अब्दुल कादिर के डैडा भी फ्री नहीं थे। वो बोले कि मैं कल लगाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, चलो इसे रख देती हूँ, फिर हम कल लगा लेंगे। फिर ये हो जाने के बाद में और मैं इसे ये दीवार पर लगाने वाली हूँ। तो ये सब हो जाने के बाद में, क्योंकि वार्डरोब पूरा बाहर आ रहा था, बच्चे के कपड़े से पूरा बाहर आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सारे कपड़े घड़ी करके रख देती हूँ। तो बच्चे के भी कपड़े घड़ी करके रख दिया मैंने, खुद के भी और अब्दुल कादिर के डैडा के भी और अब्दुल कादिर के भी। तो मैं बैठ के अपना फटाफट घड़ी करी। मुझे पता नहीं क्यों कपड़े घड़ी करने में कुछ अजीब सी चक्कर आती है, पता नहीं, मुझे बैठा जा रहा नहीं था। पर मैंने करा। फिर उतने में अब्दुल कादिर के डैडा और चाचू आ गए। उन लोग ने बोला कि खाना निकालो। तो फिर मैंने ये काम ख़त्म करके खाना निकाला। फिर मैंने खाना निकाल के दिया, मेरी फ्रेंड को भी खाना दिया। मैं इस तरह से सबको सर्व करती हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं। तो फिर उसके बाद मैं शाम का टाइम था, तो अब्दुल कादिर के डैडा थोड़ा टाइम
बेबी के साथ में निकाले, उसके साथ खेल रहे थे, तो मैंने उसका कुछ वीडियोस लिया। मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, फ़िलहाल उसे नज़र ना लग जाए ना, तो अब्दुल के रहते ने मना किए हैं कि उसका फ़ोटो नहीं डालना। तो अब्दुल स्कूल से आ गए और फिर मैंने उन्हें खाना वाना खिलाया अच्छे से। खाना खाने के बाद में अब्दुल चले गए ट्यूशन के लिए। वो निकल गए, रेडी हो गए। तो जब वो ट्यूशन जाते हैं तो बाकी का टाइम मैं बैठ के आराम करती हूँ। तो इसी तरह से वो ट्यूशन के लिए चले गए, फिर मैं बैठी तो आराम करी, बेबी के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड किया मैंने। कुछ आज का दिन इतना ख़ास नहीं था, तो ओके था, पर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि जो कुछ भी था। तो गाइज़ यही था। और फिर उसके बाद में अब्दुल ट्यूशन चले गए, ट्यूशन से आए, वो खाना खा लिए, फिर हमने भी रात का खाना खाया था। मैंने वो सब वीडियो नहीं निकाला, पर कोई नहीं, फिर रात हो गई। और रात हो गई एज़ यूजुअल, बहुत लेट हो गया था और मेरा व्लॉग बस यहीं तक था। तो बस हम चले सोने के लिए, हम तैयारी कर रहे थे और मैंने चेंज वेंज करा दिया। मैं रात को बेबी को पोंछ के चेंज करवाती हूँ, तो मैंने उसे चेंज वेंज करवा दी। काफ़ी रात हो गई थी, तो फिर उसके बाद में मैंने लाइट्स ऑफ कर दी और फिर बच्चे को सुलाने की तैयारी करी। तो जब बच्चा सो गया था वो 4 बजे के बाद, तो फिर मैंने फटाफट अपना वीडियो एडिटिंग किया, क्योंकि मुझे पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता है, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। तो उस दरमियान में मुझे रिकॉर्डिंग का और एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता है, तो इस वजह से मैंने रात में एडिटिंग किया। मुझे सोते-सोते 5-6 बज चुके थे। तो बस यहीं तक था हमारा व्लॉग। हमारी वीडियोस कैसी लगी आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर बताएं और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।